एवरेज वेलोसिटी ने यूं दगा दिया, इंस्टेंटेनियस कुछ न कर सका। हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर टुडेज वीडियो। आज का अपना टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आज के मुशायरे में आपका स्वागत है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो आज अपन सीखेंगे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सीखने का सबसे आसान तरीका गूगल मैप्स। ऑलराइट, तो हमने एक एग्जांपल चूज किया है जिसके अंदर अपन कोलकाता से दिल्ली जा रहे हैं। ये जो ब्लू के अंदर आपको ट्रेस दिख रहा है, इसी तरीके से ये ब्लू वाला पाथ अपन फॉलो करेंगे, कभी इस तरह कभी इस तरह बाई रोड जा रहे हैं। तो ठीक है, इसके अंदर समझते हैं अपन एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी। ऑलराइट, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, अपन ने इसका एक स्निप ले लिया है। तो यहाँ पे अपना दिल्ली है, यहाँ पे कोलकाता है, और ये बाय रोड अपन ये पाथ इस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, ये चीज अपने समझ में आती है। तो जब एवरेज वेलोसिटी की बात आती है, इसका फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसे अपन डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी भी लिखते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट तो वो होता है दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए अपन फिर से गूगल मैप्स पे जाते हैं। तो जब अपन दिल्ली एयरपोर्ट से कोलकाता एयरपोर्ट का डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है, तो ये अपन को बताता है 1320.39 किलोमीटर्स। और अगर अपन बाई रोड जाते हैं तो ये जो टोटल होता है, ये अपने पास दे रखा है 1475 किलोमीटर्स। तो इन दोनों में इतना गैप क्यों है? ये गैप इसी वजह से है क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अपना डिस्प्लेसमेंट आया 1320 किलोमीटर्स। 20.39 है तो अपन इसको 20 मान लेते हैं। ठीक है, तो अपना डिस्प्लेसमेंट आया, अपन अभी इसके अंदर, तो अपना डिस्प्लेसमेंट आया 1220 किलोमीटर। अपनी गाड़ी को कोलकाता से दिल्ली पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो अपन को गूगल मैप कह रहा है आपको 28 आवर लगेंगे। अपन इसको 28 आवर यहाँ पे लिख लेते हैं। 28 आवर, देखते हैं क्या आता है। 43.57 किलोमीटर पर आवर की एवरेज वेलोसिटी से चलें तो अपन कोलकाता से दिल्ली 28 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। ये अपना आ गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है अपना? डिस्टेंस वही 1475 किलोमीटर्स। डिस्प्लेसमेंट अपना था 1320 किलोमीटर्स। Seriously? जो कि एकदम सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में। बट अपना डिस्प्लेस, अब की बार अपन को डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना है, स्पीड के अंदर डिस्टेंस देखना है। डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? तो डिस्टेंस अपना कवर हुआ है 1375 किलोमीटर्स। No! God, please, no! 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 तो डिस्टेंस लिखते हैं अपन 1375 किलोमीटर्स। और टाइम वही है 28 आवर। तो अब की बार ये एवरेज स्पीड देखते हैं 49.10। ये आ गया आपका एवरेज स्पीड। तो अब देखते हैं अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस से अपन को समझ में आता है कुछ इंस्टेंटली काम होना। Oh my God! कि जैसे ही अपन कोलकाता से दिल्ली जा रहे हैं तो उसके बीच में कहीं पे भी पहुंचे अपन, जैसे कानपुर पहुंचते अपने पास फोन आता है कि भाई कितनी स्पीड से चला रहे हो, वो अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। आगरा पहुंचते अपने पास कॉल आता है कि कितनी स्पीड से चला रहे हो, वो अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई उस वक्त। तो अपन उस इंस्टेंट पे, उस समय पे कितनी आपकी स्पीड है वो कहलाती है, या वो आपकी क्या वेलोसिटी है वो कहलाती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसको कैलकुलेट करने के अपने पास दो तरीके हैं। पहला तरीका अपन देखते हैं। ठीक है, तो अपन मानते हैं कि अपन को कुछ यहां पे देखना है कि अपनी वेलोसिटी क्या थी। ठीक है, इस पॉइंट को बोल देते हैं ए पॉइंट। तो ए पॉइंट के ऊपर अपन को वेलोसिटी पता लगानी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो अपन क्या करेंगे, उससे कुछ दूर 2 पॉइंट और लेंगे। तो
तो ए पॉइंट अपना आ गया आगरा और कानपुर के बीच। आगरा और कानपुर के बीच अपन निकालेंगे इसकी एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। उसमें क्या होगा, अगर इसकी पोजीशन अपन माने यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 है, यहाँ पे t1 है और यहाँ पे t2 टाइम पे है, ऑलराइट। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, जो कि x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 है। यहाँ पे अपन ने एवरेज वेलोसिटी निकाली, फिर क्या करेंगे, कुछ और दूसरे पास में और पॉइंट लेंगे, वहां पे अपन एवरेज वेलोसिटी निकालें, फिर वापस में उसके थोड़े और पास में 2 पॉइंट और लेंगे। ऐसे करते 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 अपन पॉइंट ए तक पहुंच जाएंगे और वहां पे अपन एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। अपन 2 पॉइंट के बीच की एवरेज वेलोसिटी निकालते 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 एग्जैक्टली उस पॉइंट ए के पास में आ जाते हैं, और उस वक्त जो एवरेज वेलोसिटी होती है वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। एक तरीका ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का निकालने का। दूसरा तरीका होगा, आपको पाथ की इक्वेशन दे रखी होगी, वो बोलेंगे कि आपके पाथ की इक्वेशन है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ये आपके पाथ की इक्वेशन है। आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, t इज इक्वल्स टू 5r पे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए। तो आपको क्या करना है, आपको बस डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। आपको dx बाई dt निकालना है और t की जगह आपको 5r पुट करना है, आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको पता लग जाएगी। अभी तक अपन ने एवरेज स्पीड देख लिया है, एवरेज वेलोसिटी देख लिया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देख लिया है। अब आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ भी नहीं है, बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर अपन बिना साइन के लिखे, प्लस माइनस के लिखे, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। तो अगर अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का कंसेप्ट समझे, एवरेज वेलोसिटी से किस तरह से अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अपन को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। मैंने एक एग्जांपल लिया है गाड़ी का, जिसे अपन टाइम के साथ कैलकुलेट करेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कौन कौन से पॉइंट के ऊपर वो कौन कौन से टाइम पे थी। तो मैंने अपने हाथ में क्लॉक लिया और गाड़ी को चलते हुए देखा, वो चल रही थी, मैंने क्लॉक को देखा कि अगर वो 1 पॉइंट पे, फिर मैंने क्लॉक में देखा, वो मैंने ग्राफ के ऊपर डॉट लगा दिया, वो चल रही है, वो दूसरे पॉइंट पे पहुंचती है और मैंने फिर से क्लॉक में देखा और फिर पॉइंट लगा दिया। तो ऐसा करके मैंने एक ग्राफ बना लिया है, ऑलराइट। मैंने उसके अंदर कुछ पॉइंट्स लगा दिए हैं उस ग्राफ के अंदर कि 1 सेकंड के ऊपर वो पोजीशन 1 पे थी, 2 सेकंड पे वो पोजीशन 2 पे थी, 3 सेकंड पे वो पोजीशन 3 पे थी, 4 सेकंड पे वो पोजीशन 4 पे थी। ऐसा करके मैंने कुछ पॉइंट्स इसके अंदर लगा दिए हैं, ऑलराइट। तो अगर अपन को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है 8.3, अगर अपन को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है इस पोजीशन के ऊपर, वेलोसिटी को निकालने के लिए अपन को पहले इससे दूर 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे, फिर वहां से अपन पास इसको अप्रोच करेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो अब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे 2 और 4 के लिए, और वहीं से इसको 3 की तरफ अप्रोच करेंगे। पहले 2 और 4 के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, फिर 2.5 और 3.5 के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, फिर 2.75 और 3.25 के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे और दोनों तरफ से 3 को अप्रोच करेंगे। और 3 जैसे ही 3 को अप्रोच करते हैं उस वक्त की एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। तो इसको करने के लिए अपने पास लिमिट्स हैं। तो हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज वेलोसिटी होता है डेल्टा x ओवर डेल्टा t, ऑलराइट। और इसके अंदर अपन लिमिट्स लगाएंगे डेल्टा x ओवर डेल्टा t, जिसके अंदर डेल्टा t टेंड्स टू 0। कि डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मतलब ये हुआ कि किसी एक इंस्टेंट पे निकालना है, टाइम चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए अपन ने डेल्टा t टेंड्स टू 0 किया, और जब इसका सोल्व करते हैं तो अपने पास आता है dx बाई dt, कि आपकी जो पोजीशन है उसको डिफरेंशिएट किया जाए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अपना ग्राफ देखें, स्ट्रेट लाइन जिसमें y इज इक्वल्स टू x, तो अपने पास इक्वेशन आती है x इज इक्वल्स टू t, ऑलराइट। और अगर अपन इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करें
डिफरेंशिएट करने के लिए इसके अंदर x की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, अपने पास आता है d/dt ऑफ t, अपन को मिलता है 1। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। तो अपने पास आ जाती है कि थर्ड पोजीशन पे इसकी स्पीड इंस्टेंटेनियस, इसकी वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकंड और प्लस के अंदर पॉजिटिव 1 मीटर पर सेकंड राइट साइड के अंदर। थैंक यू so much for all your support. If you like the video, please share this with your friends and subscribe to my space station. Thank you so much once again. Bye bye.